जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले उस फिल्म के बारे में जिसको इस सदी की सबसे बेहतरीन फिल्म में शामिल करना गैर नहीं होगा। उस फिल्म का नाम है छावा। छावा एक शेर के बछड़े को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक शेर थे और छत्रपति संभाजी महाराज उनके बेटे, इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहा जाता है। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर बनी है। ये फिल्म जिसने भी देखी उन सब के आंख में आंसू आ गए। इस मूवी का अंत का सीन देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। आंख में आंसू आने लगे, शरीर कांपने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये इतिहास था उस स्वराज के छावा का जो दुनिया के सामने अभी तक आया नहीं था, जो कि किताब के पन्नों में छपकर रह गए थे। ये इतिहास था उस राजा का जिसने धर्म की रक्षा करने के लिए जुल्म की अनगिनत यातनाएं सी, अपनी वीरता और सहनशीलता का उच्च चरम पर ले गए थे जिसे शायद ही इंसानी शरीर सह सके। ऐसे अत्याचार जिसे सहना इंसानी शरीर के परे थे। पर यह सब क्यों एक राजा ने 40 दिन तक लगातार अनगिनत यातनाएं सी? क्यों एक राजा ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत को गले लगा? क्या वजह थी? वजह थी संपूर्ण स्वराज और धर्म की रक्षा। यह फिल्म खत्म होने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज का अंत कैसे हुआ होगा। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के अंत के बारे में क्यों दिखाया नहीं गया? इसलिए आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज का अंत इतना भयावह था कि इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म में दिखाना उचित नहीं समझा। लगातार 40 दिन तक अनगिनत अत्याचार होने के बाद में छत्रपति संभाजी महाराज को वडवद्रुकपुर के वधस्तंभ पर बांधा गया और वहां पे उनका शिरच्छेद कर दिया गया। पर औरंगजेब यहीं पे नहीं रुका। स्वराज में अपने दहशत पहनाने के लिए उसने छत्रपति संभाजी महाराज के सिर को एक लकड़ी पे टांग के गांव में घुमाया गया। पर इससे दहशत फैलने के बजाय मराठा साम्राज्य का खून खोल उठा और छत्रपति संभाजी महाराज के सौतेले भाई रामराजे को गद्दी पे बैठाया। ये जब बात औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब्जा करने का फैसला किया। इसका पता चलते ही छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी महारानी यसुबाई, उनके राजकारणी रामचंद्र रामत्ते ने छत्रपति रामराजे को जिंजी भेजने का फैसला किया और वहां से उनको रवाना किया। औरंगजेब ने छत्रपति रामराजे को पकड़ने के लिए अपने सैन्य उसके पीछे भेज दिए। पर बड़ी मुश्किल से और एक रोमांचकारी सफर के बाद में कुल 33 दिनों में छत्रपति रामराजे जिंजी पहुंचे और जिंजी पर कब्जा कर लिया। इस दौरान औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब्जा करके छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को बंदी बना लिया। जिंजी पर कब्जा करते ही छत्रपति रामराजे ने जिंजी को अपनी राजधानी घोषित किया और वहां से स्वराज की रक्षा करने लगी और अनेक युद्ध लड़ी। जिंजी पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को भेजा और लगातार 8 साल के घेराव के बाद में जुल्फिकार खान ने जिंजी तो जीत लिया और छत्रपति रामराजे वहां से निकलने में सफल रहे और स्वराज में आकर अनेक युद्ध लड़े। इस दौरान उनकी एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज की दूरदृष्टि इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की बेटी, जिसने बचपन से ही युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और युद्ध कला में निपुण थी, उसका विवाह अपने सौतेले भाई रामराजे से करवाया था ताकि वह जरूरत पड़ने पर स्वराज की गद्दी की रक्षा कर सके। और यही हुआ। छत्रपति रामराजे की मृत्यु के बाद में महारानी ताराबाई ने स्वराज की रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। वो लगातार 8 साल तक औरंगजेब से लड़ती रही। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो गई पर मराठा साम्राज्य उसके हाथों में जाने नहीं दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने जो चाहा था उसी नक्शे कदम पर महारानी ताराबाई चली। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज को देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, यूं ही नहीं कहते। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, ये तो सबको पता है। पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी स्वराज की रक्षा के लिए 300 किलो का निर्माण किया था, ये किसी को पता नहीं। क्यों हमारे इतिहास के बारे में हम नहीं जानते।
क्यों हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया? क्यों हमारा इतिहास हमको दिखाया नहीं गया? हमको इतिहास पढ़ाया गया, लिखाया गया, दिखाया गया मुगलों का, अकबर का, औरंगजेब का, शाहजहां का। पर हमारे स्वराज की रक्षा करने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इनका इतिहास छुपाया गया। हमारे देश में ऐसे कई महान योद्धा हुए जिनका इतिहास कूटनीति से छुपाया गया। क्यों कोई फिल्म आने के बाद ही पता लगता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे? अगर दुनिया में फिल्म जैसी कोई टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारे इतिहास के बारे में हमें पता नहीं लगता। क्यों हमें कोई इंतजार रहता है कि कोई फिल्म आएगी हमारे इतिहास के बारे में दिखाएगी? हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए किसी फिल्म का क्यों सहारा लेना पड़ता है? इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के बारे में बहुत ऐसी सारी किताबें लिखी जिसे हमने पढ़ने की और ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमारे इतिहास हम ढूंढे, पढ़े, लिखे, ताकि हमारे महान पूर्वज, महान योद्धा, उनका इतिहास दुनिया के सामने आए, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। यही उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी।